जिसने अपने आप को बैलेंस कर लिया, क्योंकि जीवन तो रोज़ ही बदल रहा है। जैसे एक नदी बहती है वैसे ही जीवन की नदी बहती है। तो कभी धारा तेज होगी, कभी धीमी होगी, कभी हमें लगेगा नदी शांत है और कभी हमें उग्र स्वभाव की दिखाई देगी। तो ऐसे ही जीवन के अंदर भी होता है कि कभी लगता है कि सब चीज़ें हमारे खिलाफ हो गई हैं, कभी लगता है कि समय बड़ा साथ दे रहा है, हम तो जहाँ हाथ लगाते हैं वहाँ सोना ही सोना हो जाता है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, रिश्ते अच्छे चलते हैं, कभी कभी खट्टे मीठे अनुभव होने लगते हैं और कभी सारी प्लानिंग हमारी जो भी हमने की है वो सारी धरी के धरी रह जाती है। तो व्यक्ति क्या कहता है, समय साथ नहीं दे रहा, जीवन साथ नहीं दे रहा। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, जीवन की रोज़ बदल रही हैं। अब इस परिस्थिति में कैसे हम सम हो जाएं, क्योंकि कई लोग चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि हमें चेंज पसंद नहीं, परिवर्तन पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन कष्ट लेकर आता है। अब परिवर्तन कष्ट किसके लिए लेकर आता है? परिवर्तन कष्ट उसके लिए लेकर आता है जो अपने केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, जो परिस्थिति के साथ बह रहा है, जो परिस्थिति कराना चाहे, सिचुएशंस कराना चाहे, बस वो वही हो रहा है, तो उस व्यक्ति को कष्ट मिलता है। परंतु जिसने अपने अंदर की समता को साधा है, संतुलन को साधा है, उसे पता है कि मैं कभी हिलता नहीं हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। तो त्रिगुणों के बंधन के पार अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, इसी को मुक्ति कहा गया है। यानी कि जितने भी तीन जो गुण बताए जाते हैं प्रकृति के, सत्व रज तम, इन गुणों के बंधनों के पार, इन भावों के पार जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, वही मुक्त है, वही अपने सत्य स्वरूप के अंदर रहता है। अब होता क्या है, हम सिचुएशंस में, मान अपमान में, निंदा स्तुति के अंदर, मित्र शत्रु, इनके साथ इतना ज़्यादा बंध जाते हैं कि ये सारी परिस्थितियां हमें दुख देती हैं। तो असंख्य जो विक्षेप हैं, जो दुख हैं, वो हमें और ज़्यादा परेशान करते जाते हैं, चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो एक योगी क्या करता है, वह इन सब आसक्तियों और तृष्णा के जाल से अपने आप को मुक्त करके अपने केंद्र में वास करता है। जानता है कि मैं एक आत्म तत्व हूँ, इसका उसे बोध हो जाता है। सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं, वो तो आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी को आप बता दीजिए कि आप आत्मा हैं, वो उसको रिपीट कर देगा, बच्चे भी रिपीट कर देते हैं। परंतु इसका बोध हो जाना, इसका अनुभव हो जाना कि मैं शरीर के पार हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, मैं कौन हूँ। तो अपने अंदर जो आंसर आता है, उत्तर आता है, रटा रटाया आंसर नहीं, रटा रटाया उत्तर नहीं, जो आपको अंदर से महसूस होगा। तो आपने उस केंद्र में अपने आप को स्थित कर लिया, तो वहाँ जैसे ही स्थिरता आने लगती है, समता आती है। फिर निम्न स्तर के जितने अनुभव होते हैं, जैसे किसी की बात बुरी लग जाती है, या कोई गलत बोलता है, या कोई बहुत अच्छा कहता है, या कोई फूल माला पहनाता है, कोई पत्थर मारता है, लोग तरह तरह से आपके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे जो निम्न स्तर के अनुभव हैं, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक साक्षी भाव में आ गए, आप एक समता में आ गए। आपको समझ आ गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे
उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद आश्रम में पधारिए। मैं आपको